हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विद डीएस सर पर। दोस्तों आज हम एक बार फिर से रीजनिंग की एक अति महत्वपूर्ण क्लास को देखने वाले हैं। आज हमारा रीजनिंग का पार्ट नंबर 124 रहने वाला है। और दोस्तों इससे पहले कि यदि आपने पिछले 123 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप पिछले पार्ट्स को भी जा करके देखिएगा। एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पिछले पार्ट्स में कवर किए गए हैं। दोस्तों आज हम रीजनिंग को एकदम बेहतरीन एवं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। आज की इस क्लास में 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे जो सारे के सारे प्रश्न पिछले वर्ष की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए होंगे। आज किस प्रकार से प्रश्नों का अध्ययन करेंगे तो आपके सामने कुछ प्रश्न रहेंगे, जैसे कि आप प्रश्न नंबर 14 को देखेंगे। यहाँ पर लिखा है कुंजी पटल, कार्यकारी कुंजियाँ और अक्षर कुंजियाँ। इनमें से दोस्तों हमें बताना है कि कौन सा सही बेन आरेख होगा जो तीनों के तीनों शब्दों को सही से रिप्रेजेंट करेगा। इसके अतिरिक्त हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे जो कि एक महत्वपूर्ण सीरीज दे रखी है। इस सीरीज में दोस्तों हमें बताना है कि ये जो अंतिम स्थान पर क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर क्या आएगा। इसके अतिरिक्त प्रश्न नंबर 1 को भी देखेंगे जो दोस्तों कह रहा है कि पेय अगर चाय है तो औषधि क्या होगा, यानी कि पेय का संबंध अगर चाय से है तो औषधि का संबंध किससे होगा, ये हमें बताना है। तो ऐसे के ऐसे 15 इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे जो आपके बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की इस क्लास की। देखिए यदि आप इनमें से किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि एसएससी जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, अग्निवीर, क्लर्क, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, डीएफसी, सीआईएल, एएलपी, आईबीपीएस, नेवी, मध्य प्रदेश पुलिस, सीआरपीएफ, डीआरडीओ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीटेट, डीएसएसएसबी, यूकेपीएससी, दरोगा, यूपी ट्रिपल एस सी पैट, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी, सुपर टेट, यूपी पैट तथा यूपी टेट, ये जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, इसके अतिरिक्त कोई अन्य स्टेट लेवल की परीक्षा जैसे राजस्थान पटवारी की परीक्षा, इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश लेखपाल या उत्तर प्रदेश लेखपाल या हरियाणा लेखपाल जैसी जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं हुई, इनमें जिसमें भी रीजनिंग पूछा जाता है उन सभी के लिए ये क्लास शानदार साबित होगी। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। उससे पहले एक छोटी सी जानकारी ले लीजिए। यदि आप इस क्लास का पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं, अगर आपको प्राप्त करना है इस क्लास का पीडीएफ, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम ग्रुप में आपको प्रतिदिन क्लास से संबंधित नोट्स और पीडीएफ उपलब्ध करवाए जाते हैं और जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो भी आपकी यहीं पर शेयर की जाती है, तो आप इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें दोस्तों हमें बताना है, कहा है पेय का चाय से वही संबंध है जो औषधि का से है। से मतलब इनमें से 4 ऑप्शन में बताना है औषधि का संबंध किससे होगा जो पेय का संबंध चाय से है। ठीक है, ये बताना है। तो देखिए दोस्तों अगर बात करें इस प्रश्न की तो पेय, सबसे पहले पेय यानी कि जो ड्रिंकिंग पदार्थ होते हैं उनमें क्या होता है, आपका चाय एक ऐसा पदार्थ है, कह सकते हैं एक ऐसा पेय है जो आपका किसके अंतर्गत आता है, ड्रिंकिंग के अंतर्गत आता है। कह सकते हैं पेय पदार्थ के अंतर्गत क्या आता है, चाय आता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। उसी प्रकार यहाँ पर हमें बताना है जो औषधि है, औषधि के अंतर्गत क्या आएगा हमें ये बताना है दोस्तों। क्या आप बता सकते हैं औषधि के अंतर्गत क्या आएगा? औषधि के अंतर्गत जो आएगा वो आपका ना तो रोग होगा, ना ही चिकित्सक होगा और ना ही अस्पताल होगा। देखिए जिस प्रकार एक प्रकार का पेय होता है चाय, उसी प्रकार एक प्रकार की औषधि होती है एनाल्जेसिक्स। क्या होती है? एनाल्जेसिक्स। ठीक है, याद रखेंगे एनाल्जेसिक्स एक प्रकार की औषधि होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए चलते हैं आज के दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहा है यदि गुणा का अर्थ प्लस है, भाग का अर्थ माइनस है और प्लस का अर्थ गुणा है और माइनस का अर्थ भाग है तो व्यंजक में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए एक व्यंजक है बिना प्रतीकों के, इसको हम लिख लेते हैं। 182 है, उसके बाद दोस्तों 13 है, उसके बाद देखेंगे तो 5 है, आगे आगे देखेंगे तो आप क्या कहेंगे, आगे देखेंगे तो क्या है, 5 के बाद दोस्तों हमारा 16 है, बिना प्रतीक के लिख रहे हैं यहाँ पर, और 16 के बाद 44 है। और बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। देखिए अगर इनके प्रतीकों को बदल देते हैं तो लास्ट में देखेंगे आप पहले स्थान पर माइनस है, माइनस को क्या कहा गया है, माइनस को भाग कहा गया है। और जो गुणा दे रखा है 13 और 5 के बीच में गुणा दे रखा है उसका मतलब क्या है, प्लस है। उसके बाद आगे जब आप देखेंगे तो कहा है हमें जो प्लस दे रखा है उसका जो मतलब है वो गुणा है। ठीक है, प्लस का जो मतलब है वो गुणा है और लास्ट में भाग है और भाग का अर्थ माइनस है, हमें ये बताना है।
तो दोस्तों अब क्या करेंगे, सबसे पहले बोर्ड मास का प्रयोग करेंगे। ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, तो ब्रैकेट ऑफ तो है नहीं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइड से सॉल्व करेंगे। डिवाइड करेंगे, क्या 13 का भाग जा रहा है, चलिए कोशिश करते हैं। 13 एकम 13, 13 एकम 13 बचेगा 5, तो 13 चौके 52, मतलब 14 बार में 182 पूरी तरह से कट गया। उसके बाद प्लस, यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई है, तो 16 पंचे 80, ठीक है, क्या हो जाएगा, 16 पंचे 80 हो जाएगा, और माइनस में 44 यानी कि 44 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। अब बताना है कि इसके स्थान पर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। देखिए बोर्ड मास में सबसे पहले ऐड किया जाता है, मतलब जोड़ा जाता है। तो 80 14 जोड़ेंगे तो 94, और 94 में से घटा देंगे हम 44 को। तो दोस्तों आप कहेंगे 94 में से जब 44 जाएगा तो हमारा बचेगा 50, यानी कि 50 बचेगा, और 50 हमें ऑप्शन नंबर 1 में ही दे रखा है। ऑप्शन नंबर 1 ही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। ठीक है, मैंने क्या किया है, जो प्रतीक हमें प्रश्न के अनुसार दे रखे थे उनको हमने बदल दिया, और बोर्ड मास का प्रयोग करते हुए इस व्यंजक को सॉल्व कर दिया। चलिए 50 सही उत्तर है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें हमसे कहा है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए रीना ने कहा, वह मेरे ससुर की इकलौती बेटी है। महिला रीना से कैसे संबंधित है या किस प्रकार संबंधित है। तो सबसे पहले किस महिला की ओर इशारा कहा है, किसी कोई महिला होगी उसकी तरफ इशारा किसने किया है, तो आप कहेंगे रीना ने। रीना ने इशारा किया है, रीना ने कहा है जो महिला है वो मेरे ससुर, मतलब अब रीना की किसी से शादी करानी पड़ेगी। ठीक है, रीना की यहाँ पर शादी करानी पड़ेगी। रीना एक लड़की है तो इसके लिए माइनस लगाएंगे, और जिससे शादी होगी वो एक लड़का होगा, मतलब उसके लिए प्लस लगाएंगे। तो रीना का ससुर कैसे बनेगा, इसके पति का जो पिता बनेगा। याद रखेंगे, इसके पति का जो पिता बनेगा वो क्या बन जाएगा, रीना का ससुर बन जाएगा। मतलब यहाँ पर आ जाएगा रीना का कौन, याद रखेंगे यहाँ पर आ जाएगा रीना का ससुर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिख देते हैं ससुर। ठीक है, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं ससुर। ससुर आया है तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि मेल है, तभी तो ससुर बनेगा। तो ये रीना का ससुर हो गया। मेरे ससुर की इकलौती बेटी है, मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो यहाँ पर जो महिला आएगी, यहाँ पर जो महिला आएगी इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। मैं यहाँ पर एक महिला को रखूंगा, और वो महिला बनेगी इसके पति की क्या बनेगी, बहन बनेगी। तो मैं उस महिला को रख देता हूँ जिसकी ओर रीना ने इशारा किया है। तो ये महिला है तो इसके लिए माइनस लगाएंगे। अब कहा है महिला रीना से कैसे संबंधित है, तो इंपॉर्टेंट ये है कि से किसके साथ लगा है, से लगा है रीना के साथ। तो रीना क्या कहेगी, रीना ये कहेगी कि यहाँ पर मेरे पति हैं, और जो मेरे पति की बहन है, पति की जो बहन होती है वो प्यारे दोस्तों क्या होती है, ननद होती है। याद रखेंगे क्या हो जाएगी, ननद इसका सही उत्तर है। तो वो जो महिला होगी वो रीना की ननद होगी। बढ़ते हैं आज के चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न भी एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें दोस्तों हमें बताना है, कहा है संख्याओं के 4 युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी प्रकार से समान हैं, एक असमान है, उस असमान संख्या युग्म का चयन करें। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। ये वर्गीकरण में आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए ऐसा जब प्रश्न आए, एक छोटी संख्या हो बाद में बड़ी संख्या हो, तो हमेशा आपको क्या करना है, या तो आपको इसका मल्टीप्लाई चेक करना है या तो इसका डिवाइडेशन चेक करना है। ठीक है, इसके बाद जब कुछ ना बचे, ये दोनों ना हो, तो उसके बाद प्लस करके इक्वल कर लेंगे या फिर माइनस करके इक्वल कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन चेक करते हैं। क्या 8 का मल्टीपल 138 होता है, तो आप कहेंगे चलिए 138 में सीधा भाग लगा के देख लेंगे 8 से, तो पता चल जाएगा कि ये मल्टीप्लाई है या डिवाइड हो रहा होगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 8 से काटेंगे, 8 एकम 8 बचेगा 5, तो हो जाएगा 58, और 58 में आपको पता है 8 सत्ते 56 होता है, मतलब 2 शेषफल बच रहा है। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ये आपका 8 का क्या नहीं है, मल्टीपल नहीं है, या फिर कह सकते हैं 138 में 8 का भाग नहीं जा रहा है। अब बात करते हैं 6 से। तो 6 से यहाँ पर अगर भाग देंगे हम किसमें, 174 में, तो 174 में भाग देंगे, 6 दूनी की 12 हो जाएगा, 6 दूनी की 12 हो जाएगा। तो दोस्तों शेषफल कितना बचेगा, 5, मतलब 54 हो जाएगा। 6 से कटेगा फिर से, मतलब दोस्तों ये जो 174 है, ये 6 से कितनी बार में कट रहा है, आप कहेंगे 29 बार में कट रहा है, मतलब ये क्या है, कट रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या है, ये मल्टीप्लाई है 6 का। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 5 को। तो हमने 31 का पढ़ा सीखा था, 31 पंचे सर 155 होता है, मतलब ये भी 5 से डिवाइड हो रहा है। उसी प्रकार 11 से डिवाइड होगा ये आपका 143, और कितनी बार में होगा, 12 बार में। लेकिन दोस्तों आप देखेंगे जो पहली संख्या है दूसरी संख्या से कौन से ऑप्शन में डिवाइड नहीं कर रही है। गौर से समझना मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, यहाँ पर जो पहली संख्या दे रखी है 8, ये जो पहली संख्या 8 दे रखी है, ये दोस्तों आपकी दूसरे वाले से क्या नहीं बना पा रही है, ना तो डिवाइड का संबंध बना रही है ना तो मल्टीप्लाई का बना रही है। लेकिन 6 का जो भाग होगा वो 174 में चला जाएगा, मतलब 6 का फैक्टर है
74। उसी प्रकार 5 का जो मल्टीप्लाई है वो 155 है और 11 का जो मल्टीप्लाई है वो 143। लेकिन 8 का मल्टीप्लाई क्या नहीं है, आप कहेंगे 138। तो यही इसका क्या है, असमान उत्तर है। याद रखेंगे कैसा हो जाएगा प्यारे दोस्तों, असमान उत्तर हो जाएगा इसका, सही से याद रखेंगे। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा है एक व्यक्ति एक स्थान से दक्षिण की ओर चलता है, वह समकोण पर दाएं मुड़ता है, फिर समकोण पर दाएं मुड़ता है, इस समय वह किस दिशा में चल रहा है। देखिए ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, ये शायद टाइपराइटर ने दोबारा से इस पीडीएफ में क्वेश्चन को ऐड कर दिया है। ठीक है, इसको हम बताएंगे एक व्यक्ति एक स्थान से दक्षिण की ओर चल रहा है। जी मैं ये क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ यार। ठीक है, एक व्यक्ति है वो दक्षिण की ओर चलता है, दक्षिण की दिशा कहाँ पर होती है, नीचे की ओर। उसके बाद का वह समकोण पर दाएं मुड़ता है। मैंने बताया था दोस्तों, जब किसी व्यक्ति का मुख दक्षिण दिशा में होगा और जब वो हमेशा दाएं मुड़ेगा तो कहां पर जाएगा, वो दोस्तों पश्चिम दिशा में चला जाएगा। ठीक है, पश्चिम दिशा में जाएगा क्योंकि समकोण पर दाएं मुड़ा है। ठीक है, ये कितने का 90 डिग्री का एंगल बनेगा। उसके बाद दोस्तों का है फिर से समकोण पर दाएं मुड़ता है। अब पश्चिम में मुख है और समकोण पर दाएं मुड़ेगा तो आपका कहां पर, उत्तर की ओर जाएगा। कह रहा है इस समय वह किस दिशा में चल रहा है, मतलब उत्तर दिशा की ओर मुख करके चल रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर। ठीक है, ये हमने करवाया था आपको। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 एक श्रेणी का शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अंत में ये क्या दे रखा है, क्वेश्चन मार्क, इसके स्थान पर बताना है। तो दोस्तों क्यों ना ऐसे संख्याओं में, ऐसे प्रश्नों में हम क्या देख लें, सबसे पहले अंतर को चेक कर लें, क्या अंतर से काम चल सकता है। चलिए चेक करते हैं। यहाँ पर पहले लिखेंगे 25 को। ठीक है, पहले दोस्तों हम 25 को लिखेंगे, 25 के बाद 1 मिनट, 25 के बाद लिख देंगे 36 को, 36 के बाद लिख देंगे 51 को, 51 के बाद हो जाएगा हमारा 70, 70 के बाद हो जाएगा 93, 93 के बाद हो जाएगा 120, 120 के बाद क्या आएगा ये बताना है। तो देखिए इनका अंतर देखते हैं। पहले आप अंतर देखेंगे तो 11 का है, अगली बार में देखेंगे तो 36, 15, 51 का अंतर है, अगली बार में देखेंगे तो 51, 20, 71 होता है, मतलब 19 का अंतर है। उसके बाद आगे देखेंगे तो 70, 20, 93 मतलब दोस्तों 23 का अंतर है। और आगे देखेंगे तो कितने का हो जाएगा, 7, 20, 7, 27 मतलब 27 का अंतर है। तो अगला अंतर क्या होना चाहिए। तो जब आप इस श्रृंखला को अच्छे से समझेंगे तो देखिए यहाँ पर 4, यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर भी 4 और अंत में भी 4, तो अगला वाला भी 4 ही होना चाहिए। ठीक है, 4 होना चाहिए, मतलब ये 27 में 4 अगर जुड़ जाए तो यहाँ पर 31 का डिफरेंस हो जाना चाहिए। तो 120 में हम क्या कर देंगे दोस्तों, 31 को जोड़ देंगे। जैसे ही आप 120 में 31 जोड़ेंगे 151 यानी कि 151 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। बढ़ते हैं आज के 7वें नंबर प्रश्न की तरफ। 7वां नंबर प्रश्न भी एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहा है अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसमें दी गई श्रेणी में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रेणी पूर्ण हो जाएगी। यहाँ पर देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें आपको कुछ लेटर दे रखे हों और कुछ लेटर मिसिंग कर दें तो इसे कहा जाता है लुप्त अक्षर श्रृंखला। क्या कहा जाता है, लुप्त अक्षर श्रृंखला, और सीरीज के अंतर्गत ही आता है ये। तो ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म यानी कि अक्षरों की संख्या गिननी है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11, 12, 13, 14 और 15। टोटल नंबर ऑफ टर्म यानी कि जो अक्षरों की संख्या मिली है वो दोस्तों कितनी मिली है, आप कहेंगे सर 15 मिली है। और 15 मिली है तो इसमें हम 2 फैक्टर बना सकते हैं, या तो दोस्तों 5 गुणा 3 का बना ले या फिर 3 गुणा 5 का बना ले, जैसा भी आपको उचित लगे वैसा ही बना लेते हैं। ठीक है, इस बार हम यूज करेंगे 3 गुणा 5 को। ठीक है, 3 3 के 5 फैक्टर बनाएंगे, यहाँ पर 3 3 के प्यारे दोस्तों 5 फैक्टर बनाएंगे और जिनसे हमें इस सीरीज के बारे में पता चलेगा कि इसका सही लॉजिक क्या है। देखिए अगर मैं बात करूं इस प्रश्न की अगर बात करूं दोस्तों तो ऑप्शन आपके जे एल के जे से शुरू हो रहे हैं, जे एल के जे से शुरू हो रहे हैं। तो अगर मैं पहले स्थान पर दोस्तों जे को रख दूं, ठीक है, तो जे के एल हो जाएगा। ठीक है, यहां पर जे के एल हो जाएगा। देखिए जे के एल इसमें दे रखा है, जे के दे रखा है, एल नहीं है मतलब, तो इसमें एल रख देंगे। गौर से समझना मैं क्या कर रहा हूं, ये जो जे के एल है इसके नंबरों की हेरा फेरी चल रही है। तो दोस्तों यहां पर एल और जे दे रखा है तो इसमें के फिल कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, के फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या है, जे के है तो इसमें एल फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या है, जे के एल। ठीक है, जे के एल हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, जे के एल हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, के एल जे हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से समझना है आपको। यहाँ पर एक लीटर सीरीज चल रही है बहुत प्यारी सी, जे के एल अल्टरनेट दूसरे पद से संबंध बना रही है, जे के एल अल्टरनेट दूसरे पद से संबंध बना रही है, इसको याद रखेंगे। उसी प्रकार ये क्या है आपका के एल जेड, के एल जे है। तो देखिए यहाँ पर दूसरे टर्म में क्या है, के एल जे है, लेकिन जब इसके बाद दूसरा टर्म आता तो सीरीज पूर्ण हो जाती है, लेकिन दूसरा टर्म है नहीं।
तो इस तरह के ये सीरीज पूर्ण होगी हमारी, और इस सीरीज में हमने क्या क्या फिल किया है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें दोस्तों सबसे पहले जे फिल किया है, तो जे से ऑप्शन की शुरुआत होनी चाहिए, 2 ऑप्शन गलत है। उसके बाद क्या किया है, जे के बाद दोस्तों के को फिल किया है, तो जे के बाद के आना चाहिए, क्या आना चाहिए, जे के बाद के, ऑप्शन नंबर में 1 में जे के बाद के नहीं है तो गलत है। और जो हमारा सही उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर 4 बनेगा, इसको याद रखेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 जिसमें हमने जे के एल और के भरा था, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। बढ़ते हैं आज के 8वें नंबर प्रश्न की तरफ। 8वां नंबर प्रश्न भी एक अच्छा प्रश्न का, यदि कॉलेजियम को ये यानी कि एक संख्या के रूप में कोडबद्ध किया गया है, तो सेरेमनी को कैसे कोडबद्ध किया जाएगा, हमें यह बताना है। देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको दोस्तों क्या करना है, ये जो कुछ भी पढ़ लीजिए, कॉलेजियम जो भी पढ़े आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिए, कैलोसियम पढ़ सकते हैं, कैलोसम पढ़ सकते हैं, जो भी पढ़े आप पढ़ लीजिए, लेकिन यहाँ पर कुछ लेटर दे रखे हैं उनको हम लिखते हैं। यहाँ पर लेटर है सी के बाद है ए, 1 मिनट, सी के बाद क्या है, ए है, ए के बाद दोस्तों डबल एल है, डबल एल के बाद फिर क्या है, ओ है, उसके बाद क्या है, एस है, उसके बाद क्या है, यू है, उसके बाद क्या है, एम है। तो इस तरह के कुछ लेटर दे रखे हैं। इस तरह के जब कुछ लेटर दे रखे हैं तो इनको लिखा क्या गया है, इसको लिखा गया है दोस्तों 3, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा गया है, 1 मिनट, 3 के बाद 1, 1 के बाद फिर 3, फिर दोस्तों 6, फिर 1, फिर 3, फिर 4। तो इस तरह से इसको क्या करके कूटबद्ध किया गया है इसका, ठीक है, याद रखेंगे। तो देखिए इसको सबसे पहले लिखा कैसे गया है, इसको कोडिंग करते हैं। तो सी जो होता है वो हमारा प्यारे दोस्तों कितने पर होता है, तो आप कहेंगे इनकी पहले प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, इस तरह से एरो बना के इन सभी की हम क्या कर लेंगे, प्लेस वैल्यू लिख लेंगे, ठीक है। इन सभी की प्लेस वैल्यू लिखें तो सी होता है दोस्तों 3 पर, ए होता है 1 पर, एल होता है 12 पर, फिर से एल आया है तो 12 पर, फिर ओ आया है तो 15 पर, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोस्तों आपका क्या है, यहाँ पर है आपका एस मतलब 19 पर, तो ये 19 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका यू है तो 21 पर आता है, 1 मिनट, यू क्या है, यू है तो आपका 21 पर आता है, और एम है तो 13 पर आता है। देखिए जिस भी स्टूडेंट को दिखाई नहीं दे रहा है तो वो उससे निवेदन है कि आप अपनी क्वालिटी 360 पर कर लीजिए, आपको बिल्कुल उल्टा HD दिखाई देगा, ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे। अब देखिए इसके अगर मैं लॉजिक की बात करूं दोस्तों, इसका एक प्यारा सा लॉजिक है, सी 3 पर है, जितने भी अक्षर दे रखे हैं इन दोनों को आपस में जोड़ दो, 1 और 2 को जोड़ेंगे 3 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1 और 2 फिर से 3 हो जाएगा, 5 और 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 9 और 1 जोड़ेंगे 10 होगा, फिर से दोबारा इसको जोड़ देंगे तो 1 हो जाएगा, 2 1 जोड़ेंगे दोस्तों 3 हो जाएगा, 3 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। मतलब जो भी लेटर दे रखे हैं उन लेटर को आपस में जो भी स्थानीय मान है उसको आपस में जोड़ के एक अंक का बनाना है, ठीक है, अच्छे से समझे होंगे। जैसे एम 13 पर था, मैंने कहा सर एम 13 पर था लास्ट वाला ये, तो इन दोनों अक्षरों को आपस में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 4, 3 1 4, तो वही 4 तो लिखा गया है इसमें, ठीक है। इसको इस तरह से कोड किया गया है पूरे के पूरी सीरीज को, ठीक है। अब देखिए सेरेमनी, सबसे पहले सेरेमनी सी कितने पर होता है, 3 पर, और 3 में केवल एक ही लेटर है और एक ही लेटर की श्रृंखला बनानी है, तो 3 से ऑप्शन की शुरुआत होनी चाहिए, तो ये गलत हो गया। आगे देखेंगे लास्ट वाला चेक करेंगे तो क्या है, वाई है, वाई का मतलब होता है दोस्तों 25 के दोनों लेटर ऐड करेंगे तो 7 अंत में आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 7 अंत में आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 4 गलत, ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। उसके बाद ई जो होता है वो हमारा 5 पर होता है, 3 के बाद 5 आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखेंगे आर कितने पर होता है, 18 पर, दोनों लेटर जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा, मतलब 3 के बाद 5, 5 के बाद 9 आना चाहिए, ठीक है। दोनों के दोनों ऑप्शन में 1 और 2 नंबर में दे रखा है। उसके बाद देखेंगे तो 5 दे रखा है दोनों के दोनों ऑप्शन में, ठीक है, क्योंकि ई होता है तो 5 पर होता है। देखिए एज इट इज दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, फिर 4 भी दोनों में दे रखा है, क्या 4, मतलब M13 पर है तो दोनों लेटर जुड़ेंगे क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर M13 पर है और दोनों लेटर जुड़ेंगे 13 के तो क्या बनेंगे, 4 बनेंगे। उसी प्रकार अब आया है ओ का मतलब होता है 15 और दोनों लेटर जुड़ेंगे तो 6 होगा, क्या होगा, दोनों लेटर जुड़ेंगे तो 6 होगा। देखिए इस वाले में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2 में नहीं है, तो ये गलत हो गया। अब हमारा सही उत्तर बन जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा गया था। बढ़ते हैं आज के 9वें नंबर प्रश्न की तरफ। 9वां नंबर प्रश्न कथन और निष्कर्ष से संबंधित है। इसमें कहा है कुछ निबंध कविताएं हैं, कुछ निबंध क्या हैं, कविताएं हैं, ठीक है। कुछ निबंध को हम क्या बनाएंगे, कविताएं बनाएंगे। 1 मिनट, थोड़ा इसको इधर लिखते हैं। तो अब हम लिखेंगे कुछ निबंध, ये रहे हमारे कुछ निबंध, और कुछ निबंध क्या बन जाएंगे, कुछ निबंध का जो पार्ट बनेगा प्यारे दोस्तों वो क्या बन जाएगा, कविता बन जाएगा। इस तरह से इतने इतने से निबंध का पार्ट क्या हो जाएगा, कविता हो जाएगा, ये वाला पार्ट है, ठीक है। अब ये हो गया हमारा कविता, ये था निबंध। इसके बाद का है कुछ कविताएं निर्देशक हैं।
कुछ कविताएं क्या हैं, तो आप कहेंगे सर निर्देशक दे रखी हैं कुछ कविताएं, तो कविताओं का इतना इतना सा पार्ट क्या बना देंगे, N4 निर्देशक बना देंगे। ठीक है, इस तरह से N4 निर्देशक बना देंगे कविताओं का इतना इतना सा पार्ट। उसके बाद दोस्तों आगे पढ़ेंगे तो कहा है कि सभी निर्देशक, क्या कहा है, सभी निर्देशक गायक हैं। तो निर्देशक का जितना भी पार्ट है वो क्या हो जाएगा, वो हमारा गायक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गायक। इस तरह से याद रखेंगे। अब देखिए निष्कर्ष को पढ़ते हैं तो निष्कर्ष में कहा है कुछ निर्देशक कविताएं हैं। क्या कुछ निर्देशक, ये रहा निर्देशक, ये रहा कविताएं। तो आप कहेंगे बिल्कुल, ये वाला जो पार्ट है निर्देशक और कविता के बीच के दोनों का संबंध बता रहा है। मतलब पहला वाला निष्कर्ष क्या है, आप कहेंगे सर सही उत्तर है। ठीक है, सही उत्तर है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, पहला वाला निष्कर्ष सही है। दूसरा, कुछ गायक निबंध हैं, कुछ गायक ये रहे और निबंध ये रहे, तो क्या इनका संबंध आपको पता चल रहा है, आप कहेंगे एग्जैक्टली संबंध पता नहीं चल रहा है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर कहा है कुछ गायक कविताएं हैं, कुछ गायक कविताएं हैं, मतलब ये गायक और ये कविताएं, तो इनका तो संबंध बन रहा है, तो ये वाला भी सही है। तो इसमें कहा गया है 1 और 3 सही उत्तर हैं। निष्कर्ष नंबर 1 और निष्कर्ष नंबर 3 सही उत्तर हैं। तो ऑप्शन नंबर किसमें दे रखे हैं, 1 में दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। बढ़ते हैं 10वें नंबर प्रश्न की तरफ। 10वां नंबर प्रश्न भी एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। कहा है ABCDEF और G। ठीक है, EFG और H, मतलब 8 लोग एक गोल वृत्ताकार मेज पर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। H A के ठीक बाईं ओर है, लेकिन D और E का पड़ोसी नहीं है। F B के ठीक दाईं ओर है, C E और F के बीच में है, और G E का पड़ोसी है, A B के बीच में कौन है, तो ये बताना है। चलिए इसको हम इस तरह से एक सर्कल के रूप में डिनोट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक सर्कल बनाएंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा समय दीजिए यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा सर्कल बन गया। इसमें दोस्तों अब हमें कुछ लोग बिठा देने हैं। इसमें क्या करना है, हमें कुछ लोग बिठा देने हैं केंद्र की ओर मुख करके। और वो लोग कितने होंगे, सर 8 लोग होने चाहिए। ठीक है, कितने लोग होने चाहिए, तो 8 लोग। 4 ये हो गए और 4 इनके बीच में हो जाएंगे। ठीक है, 4 इनके बीच में हो जाएंगे, तो कुल मिलाकर के 8 लोग हमारे इस तरह से केंद्र की ओर मुख करके बैठ जाएंगे। अब देखिए हम सबसे पहले अगर लाइन को पढ़ते हैं तो कहा है HA के ठीक बाईं ओर है, लेकिन D और E का पड़ोसी नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे। आगे देखिए FB के ठीक दाईं ओर है, FB के क्या है, ठीक दाईं ओर है, तो B नाम का जो शख्स है उसके ठीक दाईं ओर, मैं B को अगर बनाऊं यहाँ पर तो B के ठीक दाईं ओर, मतलब दाईं ओर ये वाली दिशा में कौन है, F है। उसके बाद अब पढ़ते हैं C E और F के बीच में है, तो C नाम का जो शख्स है वो E और F के बीच में है, तो इस तरह से इसको बना देंगे। आगे कहा है G E का पड़ोसी है, तो E का पड़ोसी G यहाँ पर बन जाएगा। इसके बाद अब देखिए कहा है H A के ठीक बाईं ओर है, H नाम का जो शख्स है वो किसके ठीक बाईं ओर है, आप कहेंगे H नाम का शख्स A के ठीक बाईं ओर है, तो A को यहाँ पर रखेंगे। A की बाएं दिशा कौन बनेगी, ये वाली बनेगी, तो यहाँ पर हमारा H आ जाएगा। अब बचा कौन, एक बंदा बच रहा है दोस्तों, एक बंदा बच रहा है जिसका नाम है D। तो इस तरह की पूरी बैठक व्यवस्था हमारी बन चुकी है। और हमसे पूछा है A और B के ठीक बीच में कौन है, A और B के, ये रहा A ये रहा B, इनके बीच में कौन आ रहा है, आप कहेंगे सर D आ रहा है। D आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, यही इसका सही उत्तर है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। बढ़ते हैं आज के 11वें नंबर प्रश्न की तरफ। 11वें नंबर प्रश्न में दोस्तों का है निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। तो देखिए यहाँ पर कुछ लेटर दे रखे हैं, इनको शब्दकोश के अनुसार क्या करना है, व्यवस्थित करना है। कैसे करते हैं, जो भी अल्फाबेट का स्थानीय मान होगा उसके अनुसार। जैसे सभी में दोस्तों P और P और P सभी में कॉमन है, तो इससे हम छेड़खानी नहीं करेंगे, क्योंकि P 16 पर होता है, तो सभी में कॉमन है, तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर क्या है, E है, E का जो स्थानीय मान होता है तो 5 होता है। A को देखेंगे, A का स्थानीय मान 1 होता है। R को देखेंगे, R का स्थानीय मान 18 होता है। E को देखेंगे, E का स्थानीय मान 5 होता है। R को देखेंगे, R का स्थानीय मान क्या है, 18 होता है। अब देखिए या तो 2 नंबर से ऑप्शन की शुरुआत होगी, तो ये पेजर जो लिखा गया है इससे इसकी शुरुआत होगी, तो पहले स्थान पर 2 नंबर का विकल्प हो जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, उसके बाद 2 के बाद क्या आना चाहिए, 2 के बाद देखो या तो ये वाला 5 आएगा या तो ये वाला 5 आएगा। इन दोनों के बीच में देख लेते हैं क्या गड़बड़ है। तो ये जो B होता है 2 के स्थान पर होता है, उसके बाद ये S होता है, ये 19 के स्थान पर होता है। तो अब बताइए 19 पहले आएगा या फिर 2 पहले आएगा, तो आप कहेंगे शब्दकोश के अनुसार सर 2 पहले आता है, तो 2 के बाद विकल्प नंबर 1 आना चाहिए। 2 के बाद विकल्प नंबर 1 केवल और केवल ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमें चेक नहीं करना है, क्योंकि एक ही विकल्प है जिसमें 2 के बाद 1 आया है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न 12वें नंबर तक।
12वें नंबर का प्रश्न में हमसे कहा है दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जगह में आ सकती है या प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगी। तो देखिए अगर दोस्तों इस प्रश्न की बात करी जाए, सबसे पहले इस प्रश्न को आपको समझना है किस तरह का इसमें लॉजिक है। जब भी एक ऐसा प्रश्न आता है तो आप हमेशा इस प्रश्नों को इस प्रकार के प्रश्नों को या तो लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे या तो अप टू डाउन सॉल्व करेंगे, ठीक है, या तो लेफ्ट टू राइट या अप टू डाउन। हमेशा मैंने बताया है, आज भी उसी तरह से बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए मैं इसमें एक बात और कॉमन ध्यान रखता हूं कि जहां पर बड़े लेटर दे रखे हो मैं उसी दिशा में सॉल्व करना ज़्यादा आसान हो जाता है। तो देखिए ये आपका लेफ्ट टू राइट, इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, गौर से अगर इसका आप लॉजिक समझ गए तो जिंगा लाला हुर हुर वाला काम हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। देखिए मैं अगर लॉजिक की बात करूं प्यारे दोस्तों, तो ये जो 5 है ये जो 4 है, इन दोनों का प्रयोग करके हमें 41 लाना है। क्या ला सकते हैं, देखिए 5 का स्क्वायर कर देंगे सर 25 होता है। कैसे करेंगे इसको पूरा डिटेल में करके बताते हैं। 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देना है। तो 5 का स्क्वायर 25 होगा, 4 का स्क्वायर सर 16 होगा। 25 और 16 जुड़ेगा तो प्यारे दोस्तों 41 यानी कि 41 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें हम 15 और 6 के बारे में, तो सबसे पहले 15 का स्क्वायर करेंगे, फिर दोस्तों हम 6 का स्क्वायर करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे अगर ये लॉजिक चला। लेकिन उससे पहले हमें तीसरा वाला चेक करना पड़ेगा, क्या यही लॉजिक फॉलो कर रहा है। तो 9 का स्क्वायर करेंगे सबसे पहले, फिर दोस्तों हम क्या करेंगे 11 का स्क्वायर करेंगे। तो 9 का स्क्वायर आप सभी को पता होगा कितना होता है, 81 होता है। 81 में हमें जोड़ना है 11 का स्क्वायर 121। तो कॉर्नर में आके जोड़ लेते हैं 121 प्लस 81, एक एक हो जाएगा 2 8 2 10, एक और 2, ठीक है 202। देखिए वही तो 202 यहाँ पर आया है, तो वही 202 आया है, तो लॉजिक तो हमें पता चल गया कि सर लॉजिक क्या होगा, ठीक है। लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक सिंपल है, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देना है तो आ जाएगा। 15 का स्क्वायर, 15 के स्क्वायर की बात करें तो दोस्तों होता है 225, 225, ठीक है। उसके बाद 6 को देखेंगे तो 36 होता है, कितना होता है 36, और 36 25 जुड़ता है तो 61 होता है, मतलब 261। 261 किस ऑप्शन में दिया गया है, 261 जिस ऑप्शन में है वो क्वेश्चन मार्क का स्थान ले लेगा, मतलब ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन मार्क के बराबर में क्या आएगा 261, इसका सही उत्तर आएगा, याद रखेंगे। बढ़ते हैं आज के 13वें नंबर प्रश्न की तरफ। 13वां नंबर प्रश्न भी एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न को आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, और ऐसा प्रश्न आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो मैं जो ट्रिक बताऊंगा उसके अनुसार आप इसको सॉल्व करके आएंगे। मैंने कई बार जब भी पांसे के क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं तो दो बातें आपको बताई हैं। मैंने बताया है दो अपोजिट सतह कभी ना तो छिप सकती हैं और ना ही दो अपोजिट सतह कभी एक साथ दिख सकती हैं, ठीक है, याद रखेंगे। मैं कह रहा हूं कि ना तो दो अपोजिट सतह एक साथ दिख सकती हैं और ना ही एक साथ छिप सकती हैं। देखिए यहां पर क्या है, ये एक प्रकार का ओपन डाइस है। क्या है, ओपन डाइस। और ओपन डाइस में क्या होता है दोस्तों, ओपन डाइस में आपका प्रत्येक तीसरा पद, गौर से मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनना है आपको, प्रत्येक तीसरा पद दोस्तों आपका विपरीत होता है। मतलब अगर ये 4 है तो पहला, ये देखिए मैं अगर बात करूं तो 4 पहला, दूसरा और तीसरा, तो 4 का अपोजिट क्या बनेगा, प्रत्येक तीसरा पद, पहला दूसरा और तीसरा, मतलब 4 का अपोजिट बनेगा 1। तो प्रत्येक तीसरा पद क्या होता है, अपोजिट होता है, मतलब 4 के अपोजिट में 1 आएगा। उसके बाद 6 का तीसरा पद 2 आएगा, मतलब 6 के अपोजिट में क्या आएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा। अब बचा कौन, जिगजैग लाइन के माध्यम से सॉल्व कर लेंगे, तो जहां पर ये खत्म होगी तो ये भी हमारा अपोजिट में बन के आएगा। मतलब दोस्तों 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3। तो इस तरह के यहाँ पर हमें इस जो डाइस दे रखा था ओपन डाइस, इसके अपोजिट पता चले, यानी कि विपरीत सतह पता चली। जब इसको हम फोल्ड करेंगे तो विपरीत सतह पर ये नंबर आएंगे, 4 के विपरीत 1 आएगा, 6 के विपरीत 2 आएगा, 5 के विपरीत 3 आएगा। तो देखिए इस प्रश्न में आपको याद रखना है, मैंने बताया था ना तो दो अपोजिट सतह एक साथ छिप सकती हैं और ना ही एक साथ दिख सकती हैं। तो देखिए 4 का अपोजिट 1 है, विकल्प नंबर 1 में दिखाई दे रहा है, मतलब ये गलत है, ये गलत है कि ऑप्शन नंबर 1 ए गलत है। तो जिसमें ऑप्शन नंबर ए दे रखा होगा वो वाला विकल्प हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है, और किसी में ऑप्शन नंबर 1 है नहीं। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर क्या है, ए 1 है, 6 है और 3 है। तो 1 है, 6 है और 3 है, मतलब ये वाला पासा हमारा दूसरा नंबर का बन सकता है। फिर देखेंगे 1 है, 5 है, 6, 1 है, 5 है, 6 है, मतलब 1 5 6, 1 6 5, ये तीनों के तीनों दे रखे, मतलब ऑप्शन नंबर सी भी बनाया जा सकता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर दो अपोजिट सतह एक साथ आई, क्योंकि 6 के अपोजिट 2 था और दोनों दो यहाँ पर डी नंबर में दिख रही हैं, तो ये वाला भी गलत है। तो अब देखिए बी नंबर का पासा और सी नंबर का पासा दोनों बनाए जा सकते हैं, लेकिन ए और डी नहीं बनाए जा सकते हैं। तो बी और कौन, सी, ये बनाए जा सकते हैं। तो विकल्प नंबर 2 में दे रखे हैं,
बी और सी बनाए जा सकते हैं, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। बढ़ते हैं आज के 14वें नंबर प्रश्न की तरफ। 14वें नंबर प्रश्न में कहा है दोस्तों, कुंजी पटल, कार्यकारी कुंजियां और अक्षर कुंजियां, इनमें दोस्तों हमें बताना है कि इनके अंतर्गत जो बेन आरेख बनेगा वो कौन सा बेन आरेख बनेगा। देखिए ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। अब बहुत सारे विद्यार्थियों को इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी और थोड़ी सी क्या होगी, पता नहीं चलेगा कि कुंजी पटल क्या होता है, कार्यकारी कुंजियां क्या होती हैं और अक्षर कुंजियां क्या होती हैं। तो यहाँ पर शुद्ध हिंदी के अक्षरों का प्रयोग किया गया है, ठीक है, याद रखेंगे। कुंजी पटल की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, जो कुंजी पटल होता है वो हमारा कीबोर्ड होता है। क्या होता है, जिसे हम दैनिक जीवन में लगभग लगभग हर स्टूडेंट यूज करता होगा, कीबोर्ड को, ठीक है। कीबोर्ड होता है हमारा क्या, कुंजी पटल। कीबोर्ड के अंतर्गत ये लिखी है कार्यकारी कुंजियां, मतलब फंक्शनल की, क्या हो जाएंगी, फंक्शनल की। इस तरह से हम इसकी हिंदी भी लिख देते हैं, यहाँ पर हो जाए माफी चाहेंगे इंग्लिश लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हो जाएंगी फंक्शनल की, उसके बाद यहाँ पर हो जाएंगी हमारी लेटर की, क्या हो जाएंगी, अक्षर कुंजियां मतलब लेटर की। तो इस तरह से बताइए, अब बता सकते हैं। तो आप कहेंगे सर जो कीबोर्ड होता है, जो आपने हमें कीबोर्ड बताया है, कीबोर्ड के अंतर्गत फंक्शनल की भी आती है और लेटर की भी आती है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम कीबोर्ड के लिए एक आरेख बनाएंगे। किसके लिए, कीबोर्ड के लिए। यहाँ पर क्या बनाएंगे, कुंजी पटल के लिए एक बनाएंगे, यानी कि कीबोर्ड के लिए। उसके बाद इसी के अंतर्गत दो आरेख और आएंगे। पहला आरेख आएगा हमारा फंक्शनल की के लिए, दूसरा आरेख आएगा लेटर की के लिए। तो कौन सा ऑप्शन मैच खा रहा है, मतलब ये वाला गलत है, ये वाला हो सकता है ऑप्शन नंबर 2 सही हो, तीसरा गलत है और चौथा गलत है। ये गलत है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। मतलब कीबोर्ड के अंतर्गत आपकी फंक्शनल की कार्यकारी कुंजियां होती हैं और लेटर की अक्षर कुंजियां होती हैं। तो ये आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की तरफ। अंतिम प्रश्न भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। कहा निम्नलिखित प्रश्न में सही दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करो। ए बी नाम का हमें एक दर्पण दे रखा है, इसका सही प्रतिबिंब क्या आप बता सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन क्या आपको होमवर्क दे दिया जाए। आप कहेंगे सर होमवर्क ही देते रहते हो, बताते तो कुछ नहीं हो, ठीक है, इसको हम बता देंगे। देखिए अगर मैं बात करूं दर्पण प्रतिबिंब में, तो जो लेफ्ट होता है वो राइट में कन्वर्ट हो जाता है, इस बात को याद रखना है। दर्पण प्रतिबिंब के लिए एक बात याद रखेंगे आप लोग, जो लेफ्ट होगा वो राइट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये जो इस तरह की आकृति दे रखी है, ये जो आकृति दे रखी है, सबसे पहले ये एक जो सर्कल है मैं जिसकी बात कर रहा हूं, यहां पर इस सर्कल को आप देखिए, ये सर्कल एक डार्क सर्कल है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, दर्पण के नजदीक ही एक डार्क सर्कल बनाऊंगा। दर्पण के नजदीक क्या बनाऊंगा, एक डार्क सर्कल बनाऊंगा। तो दर्पण के नजदीक देखिए उल्टी दिशा में है, गलत उत्तर हो जाएगा, पहली आकृति से पता चला। उसके बाद दोस्तों मैंने कहा था कि जो दर्पण प्रतिबिंब होता है उसमें लेफ्ट टू राइट चेंज होता है, ना कोई अप टू डाउन। तो ये एक जो त्रिभुज दे रखा है आप लोगों को गौर से समझना है, ये जो त्रिभुज जहां पर मैं मार्क कर रहा हूं, ये त्रिभुज आपका एज इट इज बनेगा दर्पण प्रतिबिंब में, ऐसा, ठीक है, ऐसा ही। देखिए अगर ऑप्शन नंबर 1 को देखेंगे तो उल्टा बना है, मतलब ये गलत हो गया, ठीक है। इसके बाद देखेंगे ये आपका दूर की ओर एक त्रिभुज बनाया गया है। दूर की ओर अगर एक त्रिभुज बना है और दर्पण प्रतिबिंब है, लेफ्ट टू राइट चेंज होगा, तो त्रिभुज का तो कुछ चेंज नहीं होना है, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 में इसने तो चेंज कर दिया। गौर से देखिए ऑप्शन नंबर 4 को इसने चेंज कर दिया, त्रिभुज को नीचे की दिशा में कर दिया, मतलब ऑप्शन नंबर 4 गलत। अब देखिए हमें पता चल गए हैं 3 ऑप्शन दोस्तों हमारे क्या हो गए, गलत हो गए। जब 3 ऑप्शन गलत हो गए तो बचा एक ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। सीधा सा इस तरह से बना लेंगे, इस तरह से ये यहाँ पर जाएगा, ठीक है। 1 मिनट में इसको बनाने का प्रयास करता हूँ यार, ठीक है। इस तरह से ये यहाँ पर जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पर जाएगा। उसके बाद यहाँ से इस तरह से आएगा, ऐसा बन जाएगा, ठीक है, इस तरह का बन जाएगा। और ऊपर हमारा एक खाली सर्कल दे रखा, ठीक है, कैसा, एक ये सर्कल दे रखा है, ये आ जाएगा, ठीक है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो आपको क्या करना है, हमेशा की तरह एक लाइक कर देना है, क्लास को एक दोस्त में शेयर कर देना है। अगर अपने चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा चार्ज नहीं है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका 15 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही उत्तर बने, ठीक है। देखते रहिए आपका अपना परिवार लर्न विद डीएस सर। अपना प्यार बनाए रखना। मिलते हैं कल एक नई वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।